नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पश्चिम बंगाल की सूरत अब देश के सामने है। बता दें आपको, 24 घंटे के भीतर ईडी की बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। और देखिए, यहां पर ईडी ने राशन घोटाले मामले में पहले तो शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया था और आज ईडी ने बड़ी गिरफ्तारी की है। शनिवार सुबह सुबह शंकर आद्या, जो ईडी की नजरों में आरोपी हैं, बता दें आपको राशन घोटालेबाज हैं और ये गिरफ्तार हुए जो ऑलरेडी जेल में हैं, ज्योति प्रिय मलिक के काफी करीबी बताए जा रहे हैं और इनके घर से ईडी ने 8 लाख नगद कैश किए हैं। बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ तरीके से ईडी की छापेमारी हो रही है, लेकिन आपको सुनकर थोड़ा दुख होगा कि 24 घंटे के भीतर ईडी के ऊपर पथराव किए गए। उनके ऊपर टीएमसी की सरकार में पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में धू धू करके जल रहा है और वहां इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना लूट मची हुई है कि जांच के काम में भी बाधा डाल रहे हैं। जो देश की अदालतों के आदेश के अंतर्गत जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उनके ऊपर हमला करवाना, और ऐसी सरकार को तो सत्ता में बने रहने का 1 मिनट के लिए भी अधिकार नहीं है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और जो इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और पश्चिम बंगाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है वह जांच तो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से वादा किया है, न खाऊंगा और न खाने दूंगा, और जिसने भी भ्रष्टाचार करके अपनी तिजोरियां भरी हैं जांच करवाऊंगा। जांच करके अगर चोर पकड़े जाएंगे, जो बरामद होगा, फिर गरीब की भलाई में एक एक पाई लगा दूंगा। डंडों से प्रहार किया गया, उनके सर फोड़े गए और 200 से 300 रोहिंग्याओं की भीड़, जो कल आपको मैंने बताया था कि कल जो भीड़ थी वो बेकाबू हो गई थी और ईडी के अधिकारियों पर उन्होंने लाठियां बरसाई, उन्हें मारा पीटा, बटुए छीने। 18 के पत्रकार के भी कैमरे फोड़े गए, छीने गए, पर्स छीने गए, पासवर्ड पूछने को मजबूर किया गया और आज बता दें आपको, शंकर आद्या को गिरफ्तार कर लिया गया है और यही बड़ी खबर है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, 24 घंटे में पश्चिम बंगाल की दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। सवालों के घेरे में ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री साहिबा क्या कर रही हैं? ईडी ने कह दिया है कि हम इसके रिपोर्ट को तलब करेंगे और बता दें आपको, एनआईए के तहत भी इसकी जांच तेज होने के कगार पर है। अमित शाह को चिट्ठी लिख दी गई है और कल मैंने आपको बताया था गृह मंत्रालय एक्शन ले सकता है। आपको बता दें कि ईडी इसके लिए 2 लेटर में पूरा रिपोर्ट तैयार कर रही है। हमलेबाज कौन थे? आज महिलाओं के नेतृत्व में शंकर आद्या के समर्थक कूद पड़े और आज भी ईडी के अधिकारियों पर पथराव हुआ, लेकिन ईडी डरे नहीं, ईडी झुकी नहीं, ईडी निरंतर चलती रही। आपके पथराव करने से हम घोटालेबाजों को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा ईडी ने नारा भी दिया। और बता दें आपको, ईडी के अधिकारियों का बयान दर्ज किया गया है। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था फेल है, अगर ऐसे रहेगा तो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति शासन की बात की है, कांग्रेस के नेता हैं, कह दिया कि कल के डेट में ईडी के किसी अधिकारी की हत्या भी हो जाती है तो मुझे उसमें आश्चर्य नहीं होगा। ये देखिए, ममता को शर्म आनी चाहिए, ऐसे जनता लिख रही है। जो रेशन घोटाला चल रहा है, इसमें बहुत सारा बड़ा बड़ा लोग का, प्रभावशाली लोग का हाथ है, क्योंकि ये करोड़ों करोड़ों का जो घोटाला रेशन का चल रहा है, इसमें कोई छोटा मोटा आदमी नहीं रह सकते। सिर्फ ज्योतिप्रिय मौलिक के लिए ये सब कुछ अकेला वो नहीं कर पाएंगे अगर इसमें बहुत बड़ा कुछ नहीं है। हम लोग अपेक्षा में हैं कि इसमें सबसे बड़ा प्रभावशाली किसका नेतृत्व में ये बहुत बड़ा रेशन का घोटाला हुआ है, करोड़ों करोड़ों का घोटाला हुआ है। गरीब जो जनता था उसका जो खाने के लिए जो चावल आता था, वो चावल केंद्रीय सरकार देते हैं, उसमें एक भी पैसा राज्य सरकार नहीं देते हैं और उसमें जो चावल का क्वालिटी है वो चावल बांग्लादेश में पाचार हो जाते हैं और जो एकदम खराब चावल होता है, कीड़ा वाला चावल होता है, वो गरीब जनता को देते हैं। ये बहुत अन्याय का बात है। हम लोग चाहते हैं कि इसका पूरा जांच हो, इसका पूरा एनआईए हो। जो शाहजहां के ऊपर कल जो शाहजहां का जो बाहिनी है, गुंडा बाहिनी है, रोहिंगा बाहिनी है, जो ईडी के ऊपर अटैक किया है, पूरा एनआईए होना चाहिए, फुल इंक्वायरी होना चाहिए और जो एग्जैक्ट माता है उसको तो गिरफ्तार होना चाहिए। कि ममता बनर्जी को कोई कांग्रेस का नेता यहां पर कड़े स्वर में बोल दे रहा है कि ईडी की
अधिकारी की मौत हो सकती है। ये शर्म आनी चाहिए। संघीय ढांचे पर प्रहार है। और पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? क्या पश्चिम बंगाल में ऐसे मौत का खेल कब तक देखेगी जनता? पंचायत चुनाव में किसी पार्टी के ऐसे नेता नहीं है जिन्हें मौत ना देखनी पड़ी हो। मृत्यु हुई, मर्डर्स हुए, और अब तो ये देखिए राशन घोटालेबाजों को जब ईडी नहीं छोड़ रही है तो पथराव किया जा रहा है। आज भी ईडी के अधिकारियों पर पथराव हुआ है और उनके बटुए छीने गए। 24 घंटे में दूसरी बड़ी कार्रवाई पश्चिम बंगाल में। बता दें आपको कि टीएमसी नेता जो है शंकर आद्या, ये भी आरोपी इसमें बनाए गए हैं और ईडी ने शंकर आद्या के ससुराल वालों के आवासों पर भी, उनके सहयोगियों के भी जुड़े आवासों पर एक आइसक्रीम फैक्ट्री की भी तलाशी ली है। एक ईडी अधिकारी ने बताया कि दस्तावेजों के अलावा आद्या के ससुराल वालों के घर से एजेंसी ने लगभग 8 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, शंकर आद्या जो गिरफ्तार किया जा चुका टीएमसी का नेता है, उसने बयान दिया है कि मैं ईडी का सपोर्ट करूंगा। सपोर्ट तो करना ही होगा, नहीं तो ईडी आपके सभी आरोपों को सिद्ध कर देगी, क्योंकि आपके ऊपर आरोप है और वो सच भी है। बता दें आपको, शंकर आद्या ने बयान दिया कि मैं ईडी के अधिकारियों की जांच में पूरा सहयोग करूंगा और यही शंकर आद्या के समर्थक महिलाओं के नेतृत्व में, ताकि सीआरपीएफ के जवान उन्हें ना रोक सके, महिलाओं के नेतृत्व में पथराव आज किए गए हैं शनिवार को तड़के सुबह, और तड़के सुबह ही इनकी गिरफ्तारी हुई है। बता दें आपको कि ईडी ने बताया कि संदेश खाली में कल जो ड्रामा हुआ था पश्चिम बंगाल में, शर्मनाक ये हुआ था ये कृत्य, जब शेख शाहजहां, जो कि जिसके भाई भी ऐसे तस्करी करते हैं हथियारों की, शेख शाहजहां जो कल गिरफ्तार हुआ था टीएमसी का नेता, उसके जो भाई है वो हथियार के तस्करी करते हैं। और सुकांत मजूमदार बीजेपी के नेता लगातार इसकी आवाज उठा रहे थे, शुभेंदु अधिकारी ने भी उठाया था। और बता दें आपको, इन्होंने बताया कि इसके जो भाई हैं शेख शाहजहां के, इनके शय पर ये पूरे आतंक फैलाते हैं जगहों पर, अपने अपने क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में, और ये दोनों टीएमसी के बड़े नेता हैं। पश्चिम बंगाल में क्या ममता की शह से ये नहीं हो रहा है तो किसकी शह से हो रहा है? बता दें आपको, स्थिति बिल्कुल बेकाबू है। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है और आज से नहीं, हम ये ड्रामा पिछले 2 सालों से देख रहे हैं, और 2 साल से नहीं, जब से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। तो ये ममता बनर्जी किस हक से बोलती हैं कि भाजपा गुंडा है, भाजपा के नेता गुंडे हैं? बता दें आपको, किसी भी प्रदेश में ऐसे हिंसक घटनाएं नहीं हुई हैं। पश्चिम बंगाल में अगर आप जाएंगे तो डर कर जीना होगा। पश्चिम बंगाल की जनता लोकसभा में वोट कैसे देगी, आज ये चिंता केंद्र की बन गई है। तो दूसरी बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, सुकांत मजूमदार बीजेपी के प्रमुख, उनका बयान सामने आ गया है। तो होना ही था, जो करप्शन हुआ है, इस करप्शन में बहुत सारे तृणमूल नेताओं के नाम है, और जिस तरीके से इन्हें अरेस्ट किया गया, ऐसा अरेस्ट और भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लगता है हमें देखने के बाद, जो मीडिया रिपोर्ट वगैरह आते हैं, तो उससे ये पूरा क्लियर है कि तृणमूल कांग्रेस के हर जिले में ऐसे नेता है जो नेता पैसा खाया है और पैसा खा के करप्शन किया है। तो करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर है, तो आगे आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन में अगर वो सहयोग नहीं करते तो उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, करेंगे अरेस्ट। ईडी सीबीआई है, क्योंकि उसमें तो इंक्वायरी नहीं हो रहा है। अभी वो जो केस के बारे में बात बोल रहे हैं, उस केस में थोड़ी इंक्वायरी हो रही है। तो आपका जो पीडीएस घोटाला हुआ, पीडीएस घोटाला में इंक्वायरी हो रहा है और नौकरी घोटाला में हो रहा है। सुकांत मजूमदार ने देखिए क्या कहा आज मीडिया से। उन्होंने कहा ये होना ही था। दूसरी बड़ी गिरफ्तारी, टीएमसी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनकी बारी है और ईडी उनके ऊपर भी कार्रवाई करेगी। और जब पत्रकार ने पूछा कि सर आप सब पे ये इल्जाम लगता है कि ईडी आपके इशारों पर काम करती है, उन्होंने कहा ईडी घोटालों के इशारे पर काम करती है और इसी वजह से और टीएमसी के नेताओं की गिरफ्तारी होनी बची है। ये कहा है सुकांत मजूमदार ने, बीजेपी के प्रमुख हैं पश्चिम बंगाल में। और देखिए यहां मैं आपको बता दूं, ईडी ने देखिए रिपोर्ट बड़े स्तर की तैयार कर ली है। ईडी नहीं डरी। कल मैंने आपको बताया था ईडी के अधिकारियों को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा, सर पे गंभीर चोटें आई, सीआरपीएफ के जवान भी घायल हुए। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि न्यूज एजेंसी एएनआई की पोस्ट किए हुए वीडियो में अधिकारी शंकर आद्या को कथित तौर पर एक वाहन में ले जाते हुए दिख रहे हैं। गिरफ्तारी के मौके पर खूब भीड़ आ गई। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार रात को ईडी की एक टीम के आद्या के ससुर के आवास पर छापेमारी की थी। अब मैं आपको बता दूं,
यहां पर ईडी की कार्रवाई सुन लीजिए, कितने स्तर पर बहुस्तरीय जांच इसकी होगी। सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं इस वक्त की, यहां पर जो टीएमसी के नेताओं के सहयोगियों के द्वारा और कल रोहिंग्याओं के द्वारा 200-300 की भीड़ ने जिसने हमले किए हैं, जो उस हिंसक घटना में शामिल था, सबको रडार पर लेगी ईडी और केंद्रीय एजेंसी। इसके साथ गृह मंत्रालय एक्शन लेगा। तो समझ जाइए अमित शाह के अगर पैर पड़ेंगे तो कितना वो भयावह दृश्य होगा। आरोपियों को अमित शाह नहीं बख्शते हैं, केंद्र सरकार बीजेपी की नहीं बख्शती है। और बता दें आपको, यहां पर कहा जा रहा है कि 2 सेट में पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है और वो पूरे हमले की रिपोर्ट है। आप राशन घोटाला छोड़ दीजिए, वो ईडी देख लेगी अपने आप में, लेकिन इधर हमले की 2 सेट तैयार की जा रही है। कितने लोग शामिल थे और सभी को जेल में डाला जाएगा। और बता दें आपको, अधिकारियों ने किया कि शनिवार तक ईडी के नई दिल्ली के आवास पर ईडी के कार्यालय पर आज सारी 2 सेट की बनाई हुई टीएमसी नेताओं के कृत्यों की और वहां की भीड़ की, जिसने ईडी के अधिकारी और अर्धसैनिक बलों पर हमला किया है, उसकी पूरी रिपोर्ट चली जाएगी और अगली कार्रवाई का फैसला ईडी कर लेगी। वरिष्ठ अधिकारी अब बताएंगे कि ईडी पर हमला करना कितना भारी पड़ेगा इन रोहिंग्याओं को, इन टीएमसी के नेताओं के गुंडे को। और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शह पर हो रहा है। आप देख लीजिए, इधर आ जाइए, योगी आदित्यनाथ को देखिए, क्या किसी की हिम्मत है उत्तर प्रदेश में ऐसे ईडी के अधिकारियों पर हमले करने की। और यही बात है कि अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग तेज हो रही है। और इसी के साथ में आपको बता दूं, राशन घोटाला हुआ है। ये जो नेता है, ये ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी है और ज्योतिप्रिय मलिक अभी हाल में ही गिरफ्तार हुआ है। तो ये ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले जांच के स्तर तेज हो रही है, जांच की आंच टीएमसी के नेताओं पर हो रही है और यही वजह है कि ईडी को घुसने नहीं देना है। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी आह्वान कर रही हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये बीजेपी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों को देखा कि गांव में अगर वो घुस रहे हैं तो भीड़ को वो बेकाबू करवा दे रही हैं और ये ममता के शह पर हो रहा है। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो योगी जी के शासनकाल में ऐसा क्यों नहीं होता है, जनता जवाब चाह रही है। और देखिए, अब योगी मॉडल की मांग तेज हो रही है, वैसे भी पहले से भी हो रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे गढ़ जो हो चुका है पश्चिम बंगाल, अब जनता डरी हुई है, तलाशी ली जा रही है लगातार। बता दें आपको, एक राशन के घोटाले बाजों को ईडी जरूर खींच के बाहर निकाल देगी। और राशन के घोटालों पर ही नहीं, शिक्षा में भी घोटाला हुआ है और आपको पता ही है ममता बनर्जी के खुद के भतीजे उसमें शामिल थे। जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। बहुत बड़ी कार्रवाई 24 घंटे में, दूसरी बड़ी गिरफ्तारी ईडी के द्वारा पश्चिम बंगाल में।